हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में हमारा इंटीग्रेशन वाली बुक चल रही थी, इंटीग्रेशन कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो ये बुक चल रही थी और इसके अंदर मैंने आपको कुछ मतलब फॉर्मूलाज ही करवाए थे बीटा एंड गामा फंक्शन पे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। ये हमारी सेकंड यूनिट है, वैसे तो बनती है। तो बीटा गामा फंक्शन के अंदर मैंने आपको बीटा फंक्शन के बारे में बताया, इसको किस तरीके से इसका नोटेशन होता है, फॉर्मूलाज होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, रिलेशनशिप होते हैं बीटा और गामा के अंदर। ठीक है, और गामा की मैंने प्रॉपर्टीज करवाई थी, रिकरेंस फॉर्मूला करवाया था। ठीक है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला करवाया है। तो डुप्लीकेशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एचटीएस ध्यान रखना है। रिकरेंस फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर हम वहां पे यूज करेंगे इसको। जैसे रिकरेंस फॉर्मूला गामा एन गामा 1 प्लस एन है, उसको अपन लिखते थे कि ये एन गामा है, गामा एन प्लस 1 को एन गामा लिखते थे। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, रिलेशनशिप है, आपको ध्यान रखने। अगर आपने वो लास्ट वीडियो देखी तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है, क्योंकि वो जितने भी प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप कर रहे हैं सारे के सारे आज हम क्वेश्चंस में यूज करना सिखा रही हूँ मैं, किस तरीके से इनको यूज किए जाते हैं। तो चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है प्रूव दैट लिमिट 0 to 1 x to the power m minus 1 plus x to the power n minus 1 upon में 1 plus x to the power m plus n dx is equals to बीटा mn। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो बीटा mn है वो इक्वल में होता है इसके। ठीक है, तो बीटा एमएन को इस इक्वल में प्रूफ करने के लिए हम बीटा एमएन को लेके चलते हैं और ये चीज प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इसका एलएचएस प्रूफ कर देंगे। तो हम इसका एलएचएस प्रूफ कर लेके चलते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं हम। ठीक है, बीटा एमएन को मैंने बोला लेके चलते हैं, इसका एलएचएस प्रूफ करेंगे। तो बीटा एमएन हम लिखते हैं कि वी नो दैट, अब बीटा एमएन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि बीटा एमएन के कौन कौन से और कितने फॉर्मूलाज हैं। तो वी नो दैट कि जो बीटा एमएन है, ठीक है, वो बीटा एमएन बराबर होता है वैसे तो काफी सारे फॉर्मूलाज हैं इसके। ठीक है, तो हम यूज करते हैं इसके अंदर इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला। ठीक है, इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला कहता है 0 to इनफाइनाइट x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा अगर आपने पढ़ा है तो, क्योंकि बीटा एमएन का एक फॉर्मूला था जिसमें लिमिट 0 to 1 होती है। ठीक है, उसके अंदर इसमें अपॉन में कुछ नहीं होता, उसके अंदर से सीधा इसकी फॉर्मूला चलती है, यानी x टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये फॉर्मूला होता है जब लिमिट इसकी 0 से 1 होती है। अगर इसकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट है तब फॉर्मूला होता है ये वाला कि x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर n प्लस n dx। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या कर देते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, इस फॉर्मूला को अगर अपने को किसमें चाहिए आंसर चाहिए लिमिट 0 से 1 में, तो मैं इस लिमिट को तोड़ू। जैसे देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx प्लस 0 to 1 एंड 1 to इनफाइनाइट x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। ठीक है, तो ये बिल्कुल लिख सकती हूँ इसको 0 to 1 एंड 1 to इनफाइनाइट में। अब मैं क्या करती हूँ, इसके पहले वाले पोर्शन को ऐसे लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 0 to 1 तो चाहिए ही ना, तो इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं रही इसमें कुछ काम, क्योंकि ये वाली फॉर्म तो इधर वाला काम तो बन ही रहा है। अब हमारा काम क्या है, हमें ये ऊपर वाला काम बनाना है और नीचे और में ये आना चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा काम करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन में y इन सेकेंड इंटीग्रल। जो इसका सेकंड इंटीग्रल है उसमें x की जगह पर 1 अपॉन में y पुट कर रही हूँ इन सेकंड इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब मैं इसके सेकंड इंटीग्रल में ये पुट करूंगी तो मुझे यहाँ पे dx भी तो चाहिए। तो मैं इस dx के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो dx पर को मिल जाएगा -1 अपॉन में y की स्क्वायर dy, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ। देखो कैसे, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज करना है हमें। x टू द m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। ठीक है, और इधर एक चीज ध्यान रखते हैं हम, अब लिमिट भी तो चेंज होगी। जब मैं x की जगह पर 1 रखती हूँ
ठीक है, तो y मेरे को 1 ही मिलेगा। तो ये जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइड में, जब x इक्वल टू 1 तो y भी 1, ठीक है। जब x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो y कितना मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो लिमिट किस में चेंज हो गई, 1 टू इनफाइनाइट थी, अब किस में चेंज होगी, 1 टू 0। तो यहाँ मैं लिखती हूँ लिमिट 1 टू 0, x टू द पावर m माइनस 1 है, x की जगह पर क्या पुट करना है हमें, 1 अपॉन में y, तो 1 अपॉन में y की पावर m माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस x की जगह पर 1 अपॉन में y की पावर m प्लस n, और dx है, dx की जगह पर पुट करना है माइनस 1 अपॉन में y स्क्वायर dy। क्लियर, लिख दिया मैंने अब इसको। अब इसके फर्स्ट इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं करना, फर्स्ट इंटीग्रल को रखना है एज इट इज, ठीक है, प्लस इसमें जब मैं काम कर रही हूँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1 टू 0, 1 अपॉन y तो 1 की तो पावर m माइनस 1 चाहे कुछ भी कर दो 1 ही आनी है, नीचे y की पावर m माइनस 1, नीचे यहाँ पे y एलसीएम ले लो, ये मिल जाएगा 1 प्लस y, ठीक है, 1 प्लस y की पावर m प्लस n, और नीचे y की पावर m प्लस n बचेगी। एलसीएम लेने के बाद मैंने पावर्स अलग अलग कर दी है, ठीक है, डॉट यहाँ पे बचा है 1 अपॉन में y स्क्वायर है, और dy को मैं इसके साथ, सॉरी माइनस को मैं dy के साथ लिख देती हूँ, माइनस का dy लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो पहला इंटीग्रल है वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब इस सेकंड इंटीग्रल में क्या कर देती हूँ, ये देखो 1 अपॉन में y की पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई y की पावर m प्लस 1 ऊपर जाएगा, और नीचे आएगा 1 प्लस y की पावर m प्लस n, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पर कि जो 1 अपॉन में y स्क्वायर है ये इस रखो, और माइनस का dy। अब इस सारे कुछ y वाली जितनी भी पावर्स हैं इनको सॉल्यूट कर लो, इसको ऊपर ले जाओ सारी y की पावर्स को, और नीचे से 1 प्लस y की पावर m प्लस 1 रखो, तो ये एच इट इज 1 टू 0, ऊपर देखो ये पावर ऊपर जाएगी तो ये y की पावर माइनस m प्लस 1 हो जाएगी, ये ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई है y की पावर m प्लस 1, तो चलो मैं अलग अलग लिख ही देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर ये y की पावर ऊपर जाएगी तो y की माइनस 2 हो जाएगी, नीचे देखो क्या बचेगा, नीचे हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 प्लस y की पावर m प्लस m बचेगा, और इधर बचेगा dy माइनस का। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एज इट इज 1 टू 0, अब इन सारी पावर्स को हम जोड़ दें, y की माइनस m प्लस 1 प्लस m प्लस n माइनस 2, और नीचे देखो वही एच इज 1 प्लस y की पावर m प्लस n माइनस का dy। अब देखो प्लस m माइनस m कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 माइनस का 1 तो n माइनस 1, तो ये इधर एच इट इज 1 टू 0, y की पावर बची हमारे पास n माइनस 1, और अपॉन में 1 प्लस y की पावर m प्लस n माइनस का dy। अब देखो मेरे को क्या करना है, इसकी लिमिट चेंज करनी है। अब मैं इधर वाला पोर्शन लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो इधर एच चल रहा था, ये इसकी जगह पर क्या चल रहा था हमारा, देखो इसका चल रहा था 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n चल रहा था, ठीक है। इस डैश डैश की जगह पर देख लेना, ऊपर नहीं क्लियर हो तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx चल रहा था और 0 टू 1 था, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, 0 टू 1 है लिमिट भी, तो यहाँ पर dx है। अब इधर बात करते हैं, देखो 1 टू 0 था, मैं इस 1 टू 0 को चेंज करना चाहती हूँ, लिमिट 0 टू 1 कर दूँ तो माइनस हट जाएगा, और ये जो एक फॉर्मूला होता है, ये रूल होता है, जब माइनस हटने के बाद लिमिट चेंज होती है तो y की जगह पर x दोबारा पुट कर सकते हैं हम ये चीज फॉर्म बनाने के लिए। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0 टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर n प्लस n dx हो जाएगा dy की जगह पर, माइनस हट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो सेम फॉर्म बन रही है, 0 टू 1 लिमिट सेम है, dx सेम है, तो इनको मैं एक सिंगल लिमिट के अंदर लिख सकती हूँ, 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n, ठीक है, प्लस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n, ठीक है। इन सब के साथ लगा दिया मैंने dx। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे एलसीएम आ रहा है 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n
एलसीएम आ गया और ऊपर आया हमारे पास x टू द पावर m माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 dx। क्या यही प्रूफ करना था आपको? ठीक है, यही प्रूफ करना था। देखिए x टू द पावर m माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। ये देखो यही हमारा क्या है, LHS है 0 to 1 लिमिट है x टू द पावर m माइनस 1 n माइनस 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। अगर आप में कोई चीज हो रही तो वहां पे आप बीटा mn का ये वाला फॉर्मूला जिसके अंदर लिमिट इनफाइनाइट जा रही है वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर बाई चांस आपके पास लिमिट 0 to 1 दे रखी है तो उसके लिए आप सिंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज किए जाते हैं और इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। इंटीग्रेशन नॉर्मल से, आपको तो इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसके अंदर कोई इंटीग्रेशन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बिना इंटीग्रेशन के ही हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया, बस लिमिट्स वगैरह चेंज करिए, वो आपको अच्छे से आती है, 12th में आपने सीखी होगी। ठीक है, तो ये हो गया बराबर LHS, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इस जो भी पैटर्न करवाने वाले इस पैटर्न से हर साल हमेशा ये क्वेश्चन पुट की होता ही होता है। ठीक है, तो हमेशा पूछा ही जाता है और आगे क्लासेस में भी बहुत अच्छा यूज है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है इवेल्यूट करना है हमें गामा माइनस हाफ, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है। अब आपको पता है कि गामा के अंदर अगर हाफ हो, आपको पता है कि अगर गामा 1/2 हो तो उसकी वैल्यू तो पाई होती है, ये हम जानते हैं। गामा के अंदर अगर 1/2 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। ठीक है, रूट पाई होती है। ठीक है, तो गामा के अंदर अगर 1/2 उसकी वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर पाई होती है। बट यहाँ पर देखो गामा के अंदर -1/2 है, तो माइनस के लिए हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि माइनस को बाहर ले लिया और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई माइनस का रूट पाई, इसका आंसर तो वह गलत हो जाएगा। यहाँ पे -1/2 इसके अंदर ही रहता है, कभी बाहर नहीं आता, उसको सोल्यूशन करना पड़ता है। तो अब इसके सोल्यूशन के लिए आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसके लिए सिंगल एक ही फॉर्मूला लगाना है आपको, इसी फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा नहीं हो सकते। तो फॉर्मूला क्या लगाना है हमें इसके अंदर, आपने पढ़ा होगा, हम लिखते हैं वी नो दैट गामा n गामा 1 माइनस n गामा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में साइन एन पाई, या पाई को सेकंड पाई ये भी लिखा था आप लोगों ने, ध्यान होगा आपको, अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा हो तो मैंने फॉर्मूला करवाया था ये कि गामा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में साइन एन पाई होता है, बिल्कुल होता है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, माइनस के हाफ की चाहिए। ठीक है, तो मैं n की जगह पर यहाँ पर मैं माइनस का हाफ लिखती हूँ तो गामा के अंदर माइनस हाफ आ जाएगा, तो अब लिखती हूँ पुट एंड यानी जो वैल्यू इसकी वैल्यू पूछी हो ना, आपको फॉर्मूला के अंदर वही वैल्यू n की जगह पर पुट कर देनी होती है, बस सिंपल सी चीज है। हमें -1/2 की पूछी है तो हम n की जगह पर -1/2 पुट कर देंगे। पुट n इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इन दिस फॉर्मूला, तो माइनस का 1/2, ठीक है, 1 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन में साइन। ठीक है, n की वैल्यू कितनी, -1/2, तो माइनस का पाई/2 हो जाएगा वैसे तो, ठीक है, माइनस का पाई/2 हो जाएगा। अब माइनस का पाई/2 के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए वो देखते हैं। हमें वैल्यू चाहिए माइनस के गामा माइनस हाफ की, इसकी वैल्यू चाहिए। पहले इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस का 1/2, इसको करेंगे तो गामा 3/2 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में माइनस का साइन पाई/2, माइनस बाहर आ जाता है ना, कोस में नहीं आता, साइन में बाहर आता है, तो गामा -1/2 गामा 3/2 साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, माइनस है तो माइनस का पाई बचेगा इधर। और अब देखो हमें वैल्यू चाहिए माइनस के गामा माइनस हाफ की, तो गामा माइनस हाफ की वैल्यू चाहिए तो मैं गामा 3/2 को इसके अपॉन में ले जाती हूँ, तो माइनस का पाई अपॉन में गामा 3/2। अब इसके इक्वल इसको सॉल्व कर लूंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो वहीं से तो गामा माइनस हाफ की जो वैल्यू है वो देखो कितनी आती है। अब गामा 3/2 को सॉल्व करना है, तो मैंने आपको जब मैंने करवाया था, ये सीरीज शुरू करवाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि गामा 2 की वैल्यू निकालनी है अगर आपको,
तो गामा 2 की वैल्यू के लिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा 1 प्लस 1। क्यों? क्योंकि आपको रिकरेंस फॉर्मूला ध्यान होगा, गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n होता है और गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n भी होता है। तो दोनों में से किसी को भी यूज कर लो और ज्यादातर आप कौन सा यूज करोगे, रिकरेंस फॉर्मूला ही यूज कर सकते हो। ठीक है, रिकरेंस फॉर्मूला से थोड़े क्वेश्चन इजी बैठ जाते हैं। तो n प्लस 1 में तोड़ना है, तो मैं गामा 2 को n प्लस 1 में फैक्टराइज करना चाहती हूँ। तो n प्लस 1 में करती हूँ तो 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 है तो इसका n गामा n है, तो 1 गामा 1 करके इसको सॉल्व करा था। गामा 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है तो इसका आंसर 1 आया था। सेम काम हमें इसके अंदर करना है, गामा 3/2 को मैं n प्लस 1 में तोड़ना चाहती हूँ, n प्लस 1 में तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस 1 करना है तो 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको मैं प्लस में 1 आना चाहिए, किसमें ऐड करने के बाद 3/2 आता है, यानी किसमें 1 ऐड करेंगे 3/2 आ जाए तो 1/2 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस का पाई अपॉन में अभी n की वैल्यू है n प्लस 1, तो ये गामा n प्लस 1 उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n गामा n। तो n है मेरे पास 1/2 और गामा n मतलब गामा 1/2। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से माइनस का पाई अपॉन में 1/2। अब आपको पता है कि जो गामा 1/2 को मैंने ऊपर लिखा है अभी कि प्लस का जो गामा 1/2 उसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट में पाई होती है। तो इसकी जगह पर मैं रूट पाई लिख सकती हूँ, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट पाई लिख सकती हूँ गामा 1/2 की जगह पर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यही इसका आंसर है माइनस पाई अपॉन में, कह सकते माइनस पाई अपॉन में 1/2 रूट पाई। ये इसका क्या है आंसर है। किसकी वैल्यू आई है, ये गामा माइनस हाफ की वैल्यू आई है, या फिर गामा माइनस हाफ जो है उसकी वैल्यू है माइनस का पाई अपॉन में 1/2 रूट पाई। तो इसको आप आगे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो तो ये भी इसका आंसर सेटिस्फैक्शन है, ये सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, गामा के अंदर मतलब वैल्यू चेंज कर देगा, -1/2 दे दे, जैसे यहाँ पे वो 3/2 दे दे, 5/2 दे दे, 9/2 दे दे, 7/2 दे दे, कुछ भी दे दे, 5, 6, 7, 5 उसको तो इजीली आप इस तरीके से निकाल दो, जैसे मैंने अभी गामा 2 का निकाल के दिखाया है। अगर अपॉन में 2 करके अपॉन में 3, 5 कुछ भी करके आ जाए तो भी आपको इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। अब आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप उसको नीचे यहाँ पे फैक्टराइज कैसे करते हो। ये वाली फॉर्मूला तो लगाना इजी है, जिसकी वैल्यू पूछी जाए n की जगह पर वही वैल्यू पुट कर देनी होती है। ठीक है, जैसे मेरे को -1/2 की पूछी तो मैंने n की जगह पर -1/2 पुट करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, इसी प्रोसेस से करना है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये हो गया एक तरीके का फॉर्मूला। मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज करवा चुकी हूँ, एक तो बीटा एमएन का 0 to इनफाइनाइट वाला, ठीक है, और एक मैं करवा चुकी हूँ गामा एन यानी रिकरेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0 to इनफाइनाइट, हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका 0 to इनफाइनाइट x to the power 5 e to the power -x dx। अब इसको देखकर आपको कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है क्या? बीटा mn कर नहीं सकते, क्योंकि बीटा mn के लिए फॉर्मूला होता है x to the power m -1 1 - x to the power n - 1 होता है। यहाँ पे 1 - x तो है ही नहीं, e की पावर में है, तो e की पावर के अंदर आपको ध्यान होगा फॉर्मूला हमने गामा वाला पढ़ा था। ठीक है, गामा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो पढ़ी थी। तो हम देखो इसके अंदर इसके सॉल्यूशन में क्या करते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में देखो हमें क्या दे रखा है, पहले फॉर्मूला लेते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट गामा फॉर्मूला क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट e to the power -x to the power m -1 dx, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम इसी फॉर्मूला को यूज करके अब इसका गामा फंक्शन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे चाहे m ले लो चाहे n ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट फॉर्मूला में शायद मैंने n लिखवाया तो आप n ही कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। वैसे यहाँ पे m करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ही पता है गामा फॉर्मूला होता है कि, और गामा फॉर्मूला क्या होता है, गामा n होता है। वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e की -x to the power n - 1 dx होता है। अब देखो हमें ये वाली फॉर्म बनी बनाई दे रखी है, तो इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 0 to इनफाइनाइट e की -x सेम दे रखा है, x to the power 5 है, इसको मेरे को x to the power n - 1 में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x to the power 6 - 1, इसको मैं 6 - 1
वन करूंगी तो 5 ही आना वापस से, और e की माइनस एक्स सेम दे रखा तो e की माइनस एक्स dx। क्लियर? ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बाय दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्म बन गई है ये वाली, n का मान इसमें क्या है 6 है, n का मान 6 है तो इसको मैं गामा n लिखना चाहती हूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ गामा 6, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब ये मेरे पास गामा 6 है तो इसको मैं रिकरेंस फॉर्मूला से तोड़ूं, अगर रिकरेंस फॉर्मूला फिर से वही कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है। ठीक है, अब इसको n प्लस 1 में लिखना चाहती हूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ गामा 5 प्लस 1। ठीक है, या अगर आप इसको n गामा n से नहीं कर सकते इसको आप फैक्टोरियल n से भी कर सकते हो। फैक्टोरियल n क्या होता है, दो फॉर्मूला थे, एक रिकरेंस फॉर्मूला था और एक था फैक्टोरियल n। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। जब इसको फैक्टोरियल n करोगे तो इसको लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसको 5 फैक्टोरियल करोगे तो 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दो। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को ओपन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर मिलेगा 5.4.3.2.1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसका 120 आंसर आ जाएगा। इनको सबको मल्टीप्लाई ही तो करना है। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 60 60 और 120 120 और 120 आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आपको पहचानने की देर है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें। जब तक फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते आप तब कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन देख के ही फॉर्मूला बन सकता है। एक तो इसकी लिमिट देख के पता चल सकता है या इसके अंदर वाले फॉर्म को देख के पता चल सकता है। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे रूल से भी कर सकते हैं। वो दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। देखिए, मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ, इसी टाइप का लेती हूँ और उसके अंदर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिए मैंने क्वेश्चन ले रखा है 0 to infinite x to the 6 e to the power minus 2x dx। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज मतलब ये क्वेश्चन यूज कर रही है। इसी के अंदर इस को मैं उससे भी कर सकती हूँ 0 to infinite वाला, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है। क्या है, जैसे मैंने ये फॉर्मूला यूज करा था, इसके अंदर मेरे पास इस फॉर्मूला के अंदर e की माइनस एक्स ही था, e की माइनस एक्स ही था। समझ रहे हो? जैसे क्वेश्चन में e की माइनस एक्स इसके अंदर भी था, मैंने ये फॉर्मूला बहुत इजीली कर दिया। एक मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करवाई थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको क्या था। वी नो दैट फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास कि 0 to infinite x to the power n minus 1 e to the power minus ax जो dx है वो इक्वल में के अंदर क्या होता है गामा n अपॉन में a की n, गामा n अपॉन में a की n। ये फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है। क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन थी ये। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन के अंदर लिमिट 0 to infinity रहती है। एक चीज ध्यान रखना, गामा फंक्शन के जितने ही फॉर्मूलाज है उसके अंदर लिमिट सारी 0 to infinity है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को छोड़ के। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लिमिट 0 to π/2 होती है। बाकी जितने भी करेंगे ना कुछ सब में गामा फंक्शन के अंदर 0 to infinity रहती है। जबकि एक फॉर्मूला ऐसा डिटरमिनेंट है जिसके अंदर लिमिट 0 to 1 होती है। ठीक है, और 0 to 1 कब होती है? जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन करवाया था, x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस 1, सिर्फ उसमें ही लिमिट 0 to 1 रहती है, वरना सब में हम 0 to infinity लिमिट ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, तो सॉरी ये फॉर्मूला है। अब ये देखो इस फॉर्मूला जब इस फॉर्म का दिख रहा है आपको, पीछे वाला क्वेश्चन भी आप इसी रूल से कर सकते हो, मैं बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस फॉर्म में बन रहा है, तो इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ 0 to infinite x की पावर n माइनस 1 करना है, तो 7 माइनस 1 और e की पावर माइनस 2x है, यानी a की वैल्यू हमें दे रखी है 2 दे रखी है, और इक्वल के अंदर क्या करना है हमें गामा n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, सॉरी 7 है, या इक्वल में नहीं रखते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे 0 to infinite, ठीक है, और x की पावर n माइनस 1 है, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है। n की वैल्यू 7 है, तो गामा n मतलब गामा 7 अपॉन में a टू दी पावर n यानी 2 की पावर 7। a क्या है 2 है ना, तो a टू दी पावर कितनी हो जाएगी n मतलब 7। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, गामा 7 को तो सॉल्व करना आपको जानते हो ना, इसको मैं लिख सकती हूँ गामा 6 प्लस 1 और अपॉन में 2 की पावर 7 है। ठीक है, जब 2 की पावर 7 आप इसको आप ओपन करोगे तो ये आएगा हमारे पास 128 और ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे आएगा 128।
इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 45/8। इसको आप सॉल्व कर लेना ओपन करके, ठीक है। तो इसका 45/8 आएगा, सॉरी 45/8 आएगा। तो सॉल्व करने का बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। अब इसी जो लास्ट क्वेश्चन था उसको भी आप इसी फॉर्मूला से यूज कर सकते हो। वहां पे e की माइनस x था, मतलब e की वैल्यू क्या थी वहां पे 1 थी, a की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे और सारे फॉर्मूला सही है अपने आप में, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और करते हैं इसके अंदर हम, ठीक है, जिसमें हम रिलेशनशिप यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन हमें दे रखा है इवेल्यूट 0 to 1 x² 1 minus x to the power 3 dx, ये क्वेश्चन है। अब ये मैंने आपको बताया कि 0 to 1 है, ये लिमिट किसकी होती है, बीटा फंक्शन की होती है, ध्यान रखना। बाकी सब में मैंने बोला 0 to इनफाइनाइट रहती है, सिर्फ एक फंक्शन बीटा वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला है जिसके अंदर लिमिट हमने 0 to 1 लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। वी नो दैट, फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पे, सारे फॉर्मूला के साथ लिखने चल जाते हैं, आपको क्लियर करना, पीछे वीडियो में ना जाना पड़े, यही क्लियर हो जाए सारा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x, सॉरी 1 minus x है, 1 minus x to the power n minus 1 dx, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को इससे कंपेयर कर दो, और ये फॉर्मूला किसका होता है, बीटा mn का होता है, ये ध्यान रखना। मैंने बोला सिर्फ बीटा का एक फंक्शन है जिसके अंदर 0 to 1 लिमिट होती है, बाकी सब में इनफाइनाइट रहती है, ठीक है। तो अभी 0 to 1 सही है, x to the power n minus 1 करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 minus 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, तभी 2 आ जाएगा। 1 minus x to the power n minus 1 करना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 minus 1 3 आ जाएगा, ये dx। अब देखो इसको मैं क्या लिखना चाहती हूँ, इसको बीटा mn लिखना चाहती हूँ, बीटा mn, m की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू कितनी है 3, कोमा n की वैल्यू कितनी है 4, तो बीटा 3, 4 आ गया। अब आपको पता है कि बीटा 3 4 जो बीटा mn होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ वी नो दैट जो बीटा mn होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है गामा n अपॉन में गामा n प्लस n, ये फॉर्मूला होता है बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशनशिप का, ठीक है। बीटा सॉरी गामा n अपॉन में गामा n प्लस n, ये फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है वहां से। अब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ गामा n मतलब गामा 3 गामा 4 अपॉन में गामा 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा गामा 3 गामा 4 अपॉन में गामा 7। इसको आप ओपन करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ गामा 2 प्लस 1, इसको मैं गामा 3 प्लस 1, इसको गामा 6 प्लस 1, तो ये इसको करोगे तो ये जाएगा 2 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल नीचे 6 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 2 बनेगा 2 डॉट 6 नीचे 6 डॉट 5 डॉट 4 3 2 1, ऐसे 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बाकी जो बचा सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन में 60, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 60। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बनाना आपको आना चाहिए, मैंने आपको रूल सारे समझा दिए हैं, रिलेशनशिप भी बता दिए, रिलेशनशिप भी कैसे यूज किए जाते हैं इसके अंदर। अब एक लास्ट एंड फाइनल बचा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, उसको कंप्लीट करके सब कर लें। अभी लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट फॉर्मूला क्या बचा हुआ हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन नहीं करवाया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देख लो किस तरीके से यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के लिए हमें लिमिट से पहचान जाओगे कि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होना है। लिमिट दे रखी 0 to π/2, ठीक है, 10 की पावर mx, ठीक है, dx, ठीक है, और इक्वल के अंदर आपको दे रखा है π/2 sec m π/2 sec m π/2। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करना है कि इसके इक्वल पे ये है, हम इसका एलएचएस लेके चल ले, एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस प्रूव कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो हम इसके एलएचएस लेके चलते हैं। अब हमें पता है, पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 0 to π/2 10 की पावर mx, इसको मैं साइन और कोस में चेंज कर लूं, साइन mx अपॉन में कोस mx dx, ठीक है। और फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 0 से π/2 साइन mx, कोस ऊपर जाएगा तो माइनस का mx dx। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ वी नो दैट, फॉर्मूला होता है किसका, ये रिलेशनशिप
इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देती हूँ 0 से π/2 इज इक्वल्स टू sin mx cos mx dx। फॉर्मूला क्या था, गामा m प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा m प्लस l प्लस 2/2। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब हमें ये चीज है तो इससे हमें ये वाली फॉर्म बनानी, क्योंकि ये तो हमारे पास बन रखी है ऑलरेडी। ठीक है, m का मान m ही है और n का मान माइनस का m है। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पर गामा m प्लस 1/2, तो गामा m की वैल्यू m ही है तो ये तो ऐसी रहेगी। n की वैल्यू माइनस का m है तो माइनस का m प्लस 1/2 रहेगी, अपॉन में 2 गामा m प्लस n की वैल्यू माइनस का m प्लस 2/2। ठीक है, अब देखो इसको और लिखना चाहो अच्छे से तो गामा m प्लस 1/2 गामा माइनस का m प्लस 1/2 अपॉन में m से m कैंसिल 2 अपॉन में 2 तो गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है तो 2 ही बचेगा सिर्फ। तो इस 2 को तो मैं बाहर ले लेती हूँ 1/2 करके, अंदर बचेगा m प्लस 1/2 और गामा माइनस का m प्लस 1/2। ठीक है, ये बचेगा। अब देखो 1/2 गामा m प्लस 1/2 अच्छे से रखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस m प्लस 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि इसको जब एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो वापस यही फॉर्म बन जाएगी। 2 - 1 करोगे तो प्लस का 1 और माइनस का m प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ। अब देखो एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा कि वी नो दैट, अभी जस्ट करवा के गई हूँ, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन में साइन n पाई होता है, ये मैं करवा के गई हूँ। अगर मैं अब देखो ये वाली जो फॉर्म बन रही है m प्लस 1/2 m प्लस 1 इसी की फॉर्म में बन रही है। ठीक है, यानी पुट n इज इक्वल टू m प्लस 1/2। ठीक है, तो m प्लस 1/2 रखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखी इस फॉर्मूला के अंदर n की जगह पर रख दो m प्लस 1/2 गामा 1 माइनस m प्लस 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन में साइन, ठीक है, m प्लस 1/2 पाई। ठीक है, अब इसको और अच्छे से अगर सॉल्व करना चाहूँ मैं, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, m प्लस 1/2 गामा 1 माइनस m प्लस 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन में पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा साइन m पाई/2 और पाई/2 यानी पाई/2 प्लस m पाई/2 तो साइन 90 प्लस थीटा मिल गया हमें ये। ठीक है, अब ये साइन 90 प्लस थीटा है तो इसको मैं लिख सकती हूँ cos थीटा। तो गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू साइन 1 माइनस m प्लस 1/2। ठीक है, तो ऊपर जाएगा ये, पहले इसको नीचे लिख देती हूँ पाई कोस m पाई/2, m पाई/2 को ऊपर लेके चलो ये चल जाएगा पाई सेक m पाई/2। तो देखो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकती हूँ किसमें, ये जो फॉर्म बन रही थी मेरे पास। ठीक है, इसको मैं देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं इसकी जगह पर वो लिख सकती हूँ जो मैंने आंसर निकाला है, तो 1/2 के मल्टीप्लाई में इनकी जगह पर वो नीचे वाला आंसर आ जाएगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट से देखो मेरे पास क्या मिलता है उसका आंसर, यहाँ पे 1/2 था और ये वाली फॉर्म थी, इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ ये, यानी पाई सेक m पाई/2। ठीक है, तो ये 1/2 है, ये अपॉन में चला जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा पाई/2 सेक m पाई/2 बराबर में RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा गया है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। एक तो फॉर्मूला देखने से पता चल गया पहली बात तो कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, 0 से π/2 फॉर्मूला होता है, ये वाला जो मैंने लिख दिया ये फॉर्मूला होता है फिक्स। तो इस फॉर्मूला के अंदर आपको m और n की वैल्यू पहचाननी है, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर लेना। सॉल्यूशन आप पे डिपेंड करता है, फॉर्म आपको खुद को बनानी पड़ेगी, हम कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें। तो मैंने
सारे क्वेश्चन के अंदर करवा दिए, सारे फॉर्मूलाज जो भी थे, ठीक है। एक डुप्लीकेशन फॉर्मूला नहीं यूज हुआ है, वो हमारा आप देख लेना बुक्स में, शायद कुछ मिल जाए क्वेश्चन, उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उस पर फॉर्मूला ही पूछा जाता है, नेम से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन जिन पे आते हैं मैंने क्वेश्चन सारे करवा दिए जो मेन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हमारा बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन तो कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट हम चलेंगे इसके डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।